सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। रूट्स टू रूट्स विरसा की ऑनलाइन कीबोर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कीबोर्ड की कुछ एक्सरसाइजेस सीखेंगे जो कि खास तौर पे हाथों की स्ट्रेंथ के लिए है। आप सभी जानते हैं जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसमें हमारे हाथ धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और कीबोर्ड में भी जब हम प्ले करते हैं तो हाथों में पावर चाहिए उसको बजाने के लिए, है ना। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो कि कई साल पुरानी है, 60, 70 मे बी 100 ईयर्स ओल्ड एक्सरसाइज, ये मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ बच्चे जो मेरे साथ जहाँ पे लाइव हैं, कीबोर्ड लेके बैठे हैं, वो बच्चे इसको बजाएंगे, और जो नहीं हैं वो केवल देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। आपके घर पे कीबोर्ड होगा, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं होल्ड एक्सरसाइज, क्योंकि हम इसमें कीज को होल्ड करके रखते हैं। देखो, कीज को ऐसे होल्ड करना है। अब कौन कौन सी कीज को होल्ड करना है? सबसे पहले कीबोर्ड पे देखेंगे, हम होल्ड करेंगे सी, ई, जी, बी फ्लैट, सी। आप इसको नोट कर लें अपनी बुक्स में, अपनी डायरीज में नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी कीज को हमने होल्ड करना है। इस की का नाम है सी। ये जो मैं प्ले कर रहा हूं इसको देखो, इसका नाम है सी। ये जो दूसरी की है इसका नाम है ई। तो पहले सी को प्रेस करेंगे, फिर ई को प्रेस करेंगे, फिर ये जो की है यहां पे इसका नाम है जी, इसको प्रेस करेंगे, और ये जो की है ब्लैक वाली इसका नाम है बी फ्लैट, इसको प्रेस करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि टोटल 5 कीज हैं, ये भी सी। इनको छोड़ना नहीं है, आपने इनको पकड़ के रखना है। इस एक्सरसाइज को आप हारमोनियम पे कर सकते हैं, किसी भी कीबोर्ड पे कर सकते हैं, और पियानो पे भी कर सकते हैं। जो भी की इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऐसे व्हाइट ब्लैक कीज होती हैं, उस पे आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने इन 5 कीज को होल्ड कर लिया। ऐसे आपको अपने हाथ को ऐसे रखना होगा और ऐसे पूरा फैला के, सबसे पहले सी, फिर ई, फिर जी, फिर बी फ्लैट, और फिर सी। अब ये पांचों कीज दबी हुई हैं। ओके, ये पांचों कीज दबी हुई हैं। अब ये एक्सरसाइज शुरू होती है। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो थंब है उसको 4 बार अप डाउन करेंगे, ऐसे अप डाउन। तो डाउन करेंगे तो की को बजाएंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो आप ये देखिए कि मैं बाकी जो मेरी फिंगर्स हैं इसको नहीं हिला रहा हूं, ये एज इट इज की को ऐसे प्रेस करा हुआ है। देखो, होल्ड करके रखना है, कीज को दबा के रखना है, और केवल ये जो थंब है इससे 4 बार बजाना है। ऐसे 1 2, आराम आराम से, 3 4। ठीक है, थंब हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट इंडेक्स फिंगर है उसको 4 बार बजाएंगे, और बाकी जो हमारी फिंगर्स हैं, ये थंब, ये रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, इसको पकड़ के रखना है। तो अब क्या होगा, ये फिंगर ऐसे बजाएगी, 1 2 3, जितना ऊपर ले जा सकते हैं मैक्सिमम उतना, और फिर की को बजाएंगे 1 2 3 4, और बजाते टाइम बाकी कीज को पकड़ के रखना है। अब ये जो मिडिल फिंगर है इसको प्ले करेंगे और बाकी कीज को पकड़ के रखेंगे। अब ये जो रिंग फिंगर है इससे करेंगे। आप ये देखेंगे कि जब हम इसको प्ले करते हैं तो हमारी जो थंब, इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये काफी ऊपर तक जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो 2 फिंगर्स हैं
ये ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, हल्का सा ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको जबरदस्ती ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है। कीबोर्ड सीखते टाइम आपको कुछ भी चीज में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और ये जब एक्सरसाइज आप करेंगे आप देखेंगे बहुत ज्यादा टायरिंग है ये, इससे आपके हाथ में बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। मैंने भी अभी थोड़ी देर पकड़ा इसको, तो मेरा भी हाथ अभी थोड़ा सा टायरिंग हो रहा है, थक रहा है। तो जितनी देर आप होल्ड कर सके इसको होल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो पोजीशन हमने होल्ड की है, ये सी, ई, जी, बी फ्लैट, सी, इसको बोलते हैं कॉर्ड। इस कॉर्ड का नाम है C7th कॉर्ड। तो हम ये बोलेंगे कि हम इस एक्सरसाइज को C7th कॉर्ड पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। जिन बच्चों के पास इंस्ट्रूमेंट है वो बजा के देखें और फिर मैं उनसे सुनूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। ओके, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरा राइट हैंड, मैंने इस राइट हैंड को रखा सी प्रेस किया, ई प्रेस किया, जी प्रेस किया, बी फ्लैट प्रेस किया और सी प्रेस किया। अब पांचों नोट्स डाउन है। अब मैं पहले थंब को प्ले करूंगा, अब इंडेक्स फिंगर को, अब मिडिल फिंगर को, अब रिंग फिंगर को, और अब सबसे लास्ट में जब आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप दो दो कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, दो दो नोट्स के। कैसे? ये देखो मेरे हाथ पे, देखो कीबोर्ड पे, अब मैं क्या कर रहा हूं, दो नोट्स एक साथ, ध्यान से देखो। थोड़ा और क्लोजअप कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या करूं, मैं दो दो नोट्स को प्ले कर रहा हूं ऐसे। ये देखो, है ना। अब मैंने इन दो फिंगर्स को लिया और उठाया और डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब मैंने ये दो फिंगर्स को उठाया, ये और ये, अप डाउन, अप डाउन। बट ये अभी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, ये बहुत हायर लेवल की चीज है, बट मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। अब देखो कॉम्बिनेशन चेंज, अब दूसरी टू फिंगर्स, ये देखो। अदरवाइज आप सिंगल फिंगर से ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने पांचों नोट्स प्रेस किए और 1 7 8 नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट, और 1 2 3 4। इतना ही कर लेंगे तो बहुत है, ठीक है। आपको इतनी देर नहीं करना है, बस आपको एक दो बार इसको करना है, क्योंकि ये शुरू में बहुत थकावट वाला है, ठीक है। इससे आपकी बहुत ज्यादा ताकत लगेगी हाथ में। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ में हल्का सा भी पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस हाथ को ऐसे रिलैक्स कर देंगे। देखो मैंने अपने हाथ को ऐसे बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, जैसे योगा में करते हैं ना, बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, ऐसे रिलैक्स कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा दूसरा हैंड है उससे प्रैक्टिस करूंगा। लेफ्ट हैंड को सेम उसी पोजीशन में रखेंगे, देखिए कीबोर्ड पे वही पोजीशन पे रखा, वही कॉर्ड है, C7th कॉर्ड है, और वही 5 फिंगर्स हैं, वही कॉर्ड है। देखो ऐसे प्रेस किया, ठीक है। कौन कौन से नोट्स थे हमारे, C, E, G, B flat and C again. This is called C7th कॉर्ड। अब हम लोग प्ले करेंगे पहले ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी नोट्स डाउन है, बाकी नोट्स को मैंने ऐसे उठाया नहीं है। ओके, सब नोट्स डाउन है, यही इसकी खासियत है। 1 2 3 4 5 6
Okay, you can play 4 times each finger or you can play 8 times each finger depending how you do it. Okay, फिर से एक चीज नोट करिएगा कि जब मैं इस एक्सरसाइज को प्ले कर रहा हूं तो पांचों नोट्स डाउन, 4 नोट्स डाउन होंगे और एक नोट प्ले होगा, जैसे ये अब ये हो रहा है तो बाकी नोट्स डाउन है, दिस इज प्रेस्ड, दिस इज ऑल्सो प्रेस्ड, दिस इज ऑल्सो प्रेस्ड डाउन। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं होल्ड एक्सरसाइज। उसके बाद जब आप कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप क्या करिए, दोनों हैंड से ऐसे पकड़िए उसी कॉर्ड को। ठीक है, दोनों हैंड से मैंने यहां पे भी C7, C E G B फ्लैट C, और यहां लेफ्ट हैंड में भी C E G B फ्लैट C। अब हम दोनों हाथ से इसी एक्सरसाइज को कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये थी हमारी होल्ड एक्सरसाइज। सब बच्चों को समझ में आ गया? अब ये जो एक्सरसाइज हमने सीखी इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हाथ उठाएंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज। एनी क्वेश्चंस? केवी हैदराबाद, आपके पास कीबोर्ड है, आप बजा के दिखाइए मुझे। अच्छा ओके, चलिए। और कौन कौन से स्कूल जो आप बजाना चाहते हैं वो मुझे हाथ उठा के बताएं। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग? केवी हैदराबाद कुछ पूछ रहे हैं? केवी गंगानगर के दिख नहीं रहा है उनका कैमरा। थोड़ा बड़ा कर दो। बिल्कुल ठीक बजाया आपने, बट एक बार मैं आपको फिर से देखना चाहूंगा आप कहां। एक बार फिर से प्ले करेंगे केवी गंगानगर। ठीक है, आपने लगभग ठीक बजाया। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। इसमें आपने नोट्स को होल्ड नहीं किया, आपको नोट्स को होल्ड करना है ऐसे। ठीक है, अगर आप हारमोनियम पे बजा रहे हैं तो आपको सारे नोट्स की आवाज आएगी, कोई बात नहीं, उसमें आपको सारे नोट्स की आवाज आएगी। लेकिन अगर आप कीबोर्ड पे बजा रहे हैं तो पियानो टोन लगा के बजाइएगा उसमें। ये देखो मैं पियानो टोन का यूज कर रहा हूं, ये पियानो की आवाज है। पियानो टोन लगा के फिर बजाइए, सी नोट, फिर ई नोट, फिर जी नोट। नोट भी आप एक बार दोबारा देख लीजिए, ये सी, ई, जी, बी फ्लैट और सी। ठीक है, इसको अगर हम इंडियन म्यूजिक के हिसाब से बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सा गा पा कोमल नी और सा, सा गा पा नी सा, ये पकड़ना है आपने। इसको बोलते हैं 7th कॉर्ड, सा गा पा कोमल नी और ऊपर वाला सा। केवी गंगानगर एक बार फिर से बजा के दिखाइए मुझे।
ठीक ठीक बजा रहे हैं। केवी गंगानगर आप बिल्कुल ठीक बजा रहे हैं, गुड। केवी अवाड़ी आपका कोई क्वेश्चन है? केवी अवाड़ी? नो क्वेश्चन, ओके। केवी आगरा, केवी आगरा आपका कोई क्वेश्चन है? एक बच्चा बोलो, केवल एक बच्चा बोलो, क्या क्वेश्चन है? आपके पास, ओके मैं आपको समझा देता हूं कि इसको कैसे करना है। आपको कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट आपके पास होगा, तो उस पे आपको अपने राइट हैंड से ये नोट्स पकड़ने हैं। कीबोर्ड पे देखिए, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं ई, फिर जी, फिर बी फ्लैट, फिर सी। आपको इन सबको दबा के रखना है, ठीक है? प्रेस करके रखेंगे और एक एक फिंगर को एक टाइम पे एक एक फिंगर से बजाना है। कैसे? पहले थंब से बजाना है खाली, बाकी नोट्स डाउन रहेंगे। पहले ऐसे थंब को उठा के 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट फिंगर से 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट फिंगर से 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 ऐसे, फिर नेक्स्ट फिंगर से, ठीक है? ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, फिंगर स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज है जो आप सभी को करनी है, और फिर इसी एक्सरसाइज को आपको लेफ्ट हैंड से भी करना है, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? केवी हैदराबाद, केवी हैदराबाद नोट्स लिखिए, नोट्स लिखिए। सी 4 टाइम्स सी, C 4 times, E 4 times, every note 4 times, C 4 times, E 4 times, G 4 times, B flat 4 times, B flat 4 times, and then higher C 4 times, higher C 4 times. ये इसके नोट्स हैं। सी को 4 बार बजाना है, ई को 4 बार बजाना, जी को 4 बार बजाना, बी फ्लैट को 4 बार बजाना, सी को फिर से 4 बार बजाना, ओके? शुरू में थोड़ा स्लोली स्लोली, ओके? और ये एक्सरसाइज फास्ट वाली है भी नहीं, आपको ज्यादा फास्ट में नहीं बजाना है इस एक्सरसाइज को। हाँ ये है, आपको इसको दोनों हैंड से प्ले करना है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे जो अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं वो दोनों हाथ से प्ले करते हैं। जैसे मैं अभी प्ले कर रहा था तो मैं दोनों हाथ से प्ले करके दिखा रहा था आपको। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कुछ पूछना है तो हाथ उठाएंगे ऐसे। सब पठानकोट पहली बार इंस्टॉल हो रहा है, उनके सर ऐसे उनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए और क्या बोलते हैं वेलकम कर दीजिए, और अच्छा कि अगली बार बच्चों के साथ करें। अच्छा, केवी नंबर 1 पठानकोट स्कूल हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरी इस क्लास में। आदि सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार कुछ बच्चों को भी लेके आइए और कीबोर्ड भी लेके आइए ताकि हम लाइव इंटरेक्शन कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली अभी स्टार्ट ही किया, आज हमने इंस्टॉल ही हुआ सिस्टम। गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ डेफिनेटली सर, बच्चे पूरे हम अरेंज करके प्रॉपर फिर क्लासेस देंगे बच्चों के साथ। गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मीरा बकम, आर यू आस्किंग एनी क्वेश्चन? केवी मीरा बकम? सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार। सर नमस्कार सर। माय नेम इज मोहन शर्मा फ्रॉम क्लास 7B। ओके ओके। सर what is on now? The call what is on now? Can we
प्लीज रिपीट. Sir, the chord is taught us. Sagamasa. Yes. We can name it as a scale. No, no, no. Okay, I understand what you are asking. This is, see, if you want, you can name it as a scale because it has 4 notes. 1, 2, 3, 4, right? But officially it is not a scale. Okay, because in North Indian music, Okay, sir. scale has minimum 5 notes. Sa ga ma pa ni, sa re ga pa dha. Sa ga pa ni is only 4 notes, so it cannot be a scale. Okay, so it is called a chord. Okay, sir. ये इसको chord बोल सकते हैं, Sir, can you repeat? इसको chord बोल सकते हैं, chord. स्केल नहीं बोलना, ठीक है? ओके, Thank you, sir. यस. इस कॉर्ड का नाम है 7th कॉर्ड. इस कॉर्ड का नाम है 7th कॉर्ड. इन वेस्टर्न म्यूजिक इट इज कॉल्ड 7th कॉर्ड. ओके, but we cannot name it as a scale. We cannot call it a scale because a scale has minimum 5 notes and this one has only 4 notes. Okay, any other question? किसी का कोई प्रश्न है? हाथ उठाएंगे. नो क्वेश्चन. चलिए, तो अब हम अपने अगले लेसन पे चलते हैं. अब मैं आपको हैंड्स इंडिपेंडेंस यानी कि एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कीबोर्ड प्लेइंग में. वो ये है कि राइट हैंड अलग बजा रहा है और लेफ्ट हैंड अलग बजा रहा है. उसको बोलते हैं हैंड इंडिपेंडेंस. उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हमारे पास हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा. पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप देखेंगे मैं क्या प्ले कर रहा हूं. देखो, मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप दोनों पे ध्यान रखना मैं कैसे बजा रहा हूं. देखो, लेफ्ट हैंड अलग प्ले कर रहा है और राइट हैंड अलग प्ले कर रहा है. ध्यान से देखो. अब देखो, लेफ्ट हैंड में क्या बज रहा है? ये सॉन्ग तो नहीं बज रहा है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड में हम रिदम बजा रहे हैं. ठीक है, या इसको एकम्पनीमेंट भी बोलते हैं. और राइट हैंड में क्या बज रहा है? सॉन्ग बज रहा है. अभी अलग अलग आप सुन रहे हैं तो थोड़ा हल्का साउंड आ रहा है, लेकिन जब आप दोनों को साथ में सुन के देखिए वो बेटर सुनाई देता है. देखो, लेकिन अगर आप ऐसा बजाना चाहेंगे तो एकदम से नहीं बजा पाएंगे. क्यों? क्योंकि काफी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए. तो अभी एक बेसिक प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूं. जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सॉन्ग्स को ऐसे बजा सकेंगे जिसमें दोनों हाथों का इन्वॉल्वमेंट है. ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से इस एक्सरसाइज को सुनिएगा. लेफ्ट हैंड में
हमको बजाना है सी डी ई एफ। ओके, ये 4 नोट्स बजाने हैं। इसको आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड में, सी डी ई एफ। ये सी नोट है, ये इसको सी नोट बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं और इसको एफ बोलते हैं। हम कैसे, हम इसको रिपीटेडली बजाएंगे, सी डी ई एफ। 4 चीजें हम बजा रहे हैं लेफ्ट हैंड से। ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ओके, और जब हम ये बजा रहे हैं उसी सेम टाइम पे हम अपने राइट हैंड से स्केल बजाएंगे, सी मेजर स्केल, सारे गामा पाधा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, अब देखो कैसे बजाना है। ठीक है, ये मैं आपको और थोड़ा ध्यान से समझाता हूं। जब हम यहां सी बजा रहे हैं तो इस लेफ्ट हैंड के एक नोट के अंदर हमको राइट हैंड के 2 नोट्स बजाने हैं, सी डी, यानी कि सारे। ध्यान से सुनिए, लेफ्ट हैंड में सा, राइट हैंड में सारे, तो क्या बनेगा? फिर लेफ्ट हैंड में रे और राइट हैंड में गामा, नेक्स्ट 2, तो क्या बनेगा? शुरू से देखेंगे, एक बार और देखिए। फिर लेफ्ट हैंड में नेक्स्ट नोट गा और राइट हैंड में पाधा, और फिर लेफ्ट हैंड में नेक्स्ट नोट मा और राइट हैंड में नीसा। अब ये एक्सरसाइज मैं आपको पूरी बजा के सुनाता हूं, स्लोली स्लोली। और फिर हम डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे और लेफ्ट हैंड में वही बजेगा। तो अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या कि आपका लेफ्ट हैंड अलग चीज बजा रहा है और राइट हैंड अलग चीज बजा रहा है। इसकी धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। जैसे जब हम कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, जब हम शुरू में उस पर टाइपिंग शुरू करते हैं तो हमको ढूंढना पड़ता है ना, ए यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, सी यहाँ पे, ओ यहाँ पे, एम यहाँ पे, ऐसे करके ढूंढ के बजाते हैं। लेकिन जब हमको रोज रोज उस पर टाइपिंग करनी पड़ती है तो हमको आदत हो जाती है उसकी, राइट? फिर हम दोनों हाथों से उस पर फटाफट टाइपिंग कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत फास्ट करते थे उस पर टाइपिंग, ठीक है? ऐसे ही लगभग वही सिस्टम कीबोर्ड में है। तो पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी है, हैंड इंडिपेंडेंस, ताकि आपका इधर से कुछ और बज रहा है, इधर से कुछ और बज रहा है, जो कि हारमोनी में बज रहा है एक साथ। फिर से देखेंगे, लेफ्ट हैंड में सी डी ई एफ, सी डी ई एफ बजाते रहेंगे और राइट हैंड में सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी बी ए जी एफ ई डी सी, सारे गामा पाधा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, लेकिन ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड के एक नोट में राइट हैंड के 2 नोट्स आएंगे। जैसे अब डिसेंडिंग, ओके? जिनके पास कीबोर्ड है वो बजा के देखें दोनों हाथ से।
बच्चे अभी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं अभी आपको टाइम दूंगा उसका। अब देखिए ये अभी आपको ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आप लेफ्ट हैंड में कुछ इस टाइप का बजा सकते हैं। आप देखिए एक एग्जांपल देखिए कि हैंड इंडिपेंडेंस होने से आप क्या कर सकते हैं। ये देखो मैं लेफ्ट हैंड में ये बजा रहा हूं, और राइट हैंड में मैं एक सॉन्ग बजा रहा हूं, वेस्टर्न म्यूजिक का एक सॉन्ग, और लेफ्ट हैंड में रिदम बज रही है। ठीक है, तो इस टाइप की मैं कहूंगा अनोखी चीजें आप लोग कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने के बाद। आपने ये एक्सरसाइज सीखी, अब पूछो किसको पूछना है। केवी हैदराबाद आप कुछ पूछ रहे थे, केवी हैदराबाद स्कूल पूछिए। स्केल है, स्केल 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 सी डी ई एफ, सी मेजर स्केल, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड लिखो, राइट हैंड के नोट्स लिख लीजिए। सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सिंपल सी मेजर स्केल है। जब आप सी से सी तक सारे व्हाइट नोट्स बजाओगे तो सारे गामा पादा नीसा मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं सी मेजर स्केल। ठीक है, इन नोट्स आप लिख लीजिए, नोट्स सी डी ई एफ जी ए बी सी, और जब डिसेंडिंग बजाएंगे तो सी बी ए जी एफ ई डी सी। दिस इज कॉल्ड सी मेजर स्केल। ओके, केवी हैदराबाद समझ गए आप? लेफ्ट हैंड में सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का और कोई क्वेश्चन है, किसी स्कूल का और कोई क्वेश्चन तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। केवी गंगानगर आपका कोई क्वेश्चन है? केवी गंगानगर पूछिए। सॉरी बीएसएफ गंगानगर, आप पूछिए। आपको समझ में आ गई ये एक्सरसाइज? लेफ्ट हैंड में आपको प्ले करना है, इसके नोट्स दोबारा सुन लीजिए। लेफ्ट हैंड में आपको प्ले करना है सी डी ई एफ, दो बार सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। लेफ्ट हैंड में सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, और राइट हैंड में आपको प्ले करना है सी डी ई एफ जी ए बी सी, जिसको कि सी स्केल बोलते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, और फिर उसी को अवरोह यानी डिसेंडिंग में प्ले करना है सी बी ए जी एफ ई डी सी, सी बी ए जी एफ ई डी सी, और दोनों को साथ में प्ले करना है। एक बार देख लीजिए। फिर धीरे धीरे जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको स्पीड बढ़ानी है। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन? केवी रुड़की,
सर जो आपने रिदम बताई थी वो एक बार और बता दो। सर लेफ्ट हैंड वाला। C D E F, लेफ्ट हैंड रिदम इज C D E F, C D E F, 2 बार, ठीक है, C D E F। केवी रुड़की आपको समझ में आ गया? कोड कॉम्बिनेशन। सर जो कोड है। अच्छा, वो पहली एक्सरसाइज के बारे में पूछ रहे हैं आप? अच्छा, उसमें था, उस कॉर्ड का नाम है C7, जो मैंने एक्सरसाइज पहले आपको बताई, उस कॉर्ड का नाम है C7 और उसके नोट्स हैं C E G B फ्लैट, C E G B फ्लैट और फिर दूसरा C, हायर C, टोटल 5 नोट्स। ओके, इसको बोलते हैं C7 कॉर्ड। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है और किसी स्कूल का? हाथ उठाइए। केवी फरीदाबाद, कुछ पूछना है आपको? केवी नंबर 1 मुंबई, आपको समझ में आ गया? केवी नंबर 1 मुंबई, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपको समझ में आ गया मैंने क्या सिखाया? ओके, राइट। ठीक है, कवाड़ी अवाड़ी, केवी अवाड़ी, आपका कोई क्वेश्चन है? आप प्ले करके दिखाइए, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, बजा के दिखाओ मैंने क्या सिखाया। ओके ओके, हारमोनियम है आपके पास तो हारमोनियम पे भी कर सकते हैं, जिनके पास हारमोनियम है वो हारमोनियम पे भी कर सकते हैं, सिंपल चीज है। आपको ऐसे प्ले करना है दोनों हाथ से। अपने मित्र से कहिए कि वो पीछे से पंखा करे और आप हारमोनियम पे ऐसे बजाइए। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? केवी नंबर 1 रुड़की, सर कोड चेंज करना बता दो एक बार। सर कोड चेंज करना। केवी रुड़की से एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि कॉर्ड कैसे चेंज करते हैं। तो देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं, मैं वो एक मिनट में एक ही क्लास में आपको नहीं समझ में आएगी। कॉर्ड चेंज करने का जो टेक्निक है उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, लगभग मैं बोलूँगा 2 साल आपको लगेंगे, जब आप कंटिन्यू सॉन्ग्स प्ले करते रहेंगे विद लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको शुरू में 2 कॉर्ड से शुरू करना है बस, लेफ्ट हैंड से। कॉर्ड चेंज मोस्टली लेफ्ट हैंड से होता है, तो आप शुरू में क्या करें, 2-3 कॉर्ड सीख लो, जैसे सी कॉर्ड, ये देखो कीबोर्ड पे सी कॉर्ड, एफ कॉर्ड, जी कॉर्ड, CFG से शुरू करो पहले। यह मैं आपको कॉर्ड चेंज करने के लिए बता रहा हूं। कोई ऐसा सॉन्ग ले लो जिसमें सी कॉर्ड हो, एफ कॉर्ड हो, जी कॉर्ड हो, ठीक है, और फिर उस सॉन्ग को प्ले करो और कॉर्ड चेंज करो उसमें, राइट। और इसमें आप कॉर्ड का इन्वर्जन शुरू में मत बजाएं, खाली रूट पोजीशन बजाइए। ऐसे सी बजाना है तो ये, एफ बजाना है तो ये, जी बजाना है तो ये, या अगर ए माइनर बजाना है तो ऐसे, डी माइनर बजाना है तो ऐसे, ई माइनर बजाना है तो ऐसे। ओके, तो पहले एक ऐसे गाने से शुरू करो जिसमें 2 ही कॉर्ड हो। जैसे एक सॉन्ग है, एक गाना है छू कर मेरे मन को क्या इशारा, अब इसमें 2-3 ही कॉर्ड है, बदला ये मौसम, एफ कॉर्ड आ गया, फिर जी कॉर्ड आ गया, फिर सी कॉर्ड आ गया,
कॉर्ड, जी कॉर्ड, जी कॉर्ड, सी कॉर्ड, फिर सी कॉर्ड, एफ कॉर्ड, फिर जी कॉर्ड, सी कॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप किसी टीचर से सीखते हैं तो उनसे कोई एक ऐसा आसान वाला गाना वो आपको सिखाएंगे जिसमें 2-3 ही कॉर्ड हो। ओके, शुरू में छोटे कम कॉर्ड से शुरू करिए और धीरे धीरे कॉर्ड्स, जितने कॉर्ड्स आप सीख सकते हैं उतने कॉर्ड सीखते जाइए। मेजर कॉर्ड्स, माइनर कॉर्ड्स, सेवंथ कॉर्ड, ये 3 कॉर्ड मेन होते हैं। देखो, मेजर कॉर्ड्स, माइनर कॉर्ड्स, सेवंथ कॉर्ड, और भी कई सारे कॉर्ड्स हैं मगर वो बाद में आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले मेजर माइनर सीख लो। ओके, तो उससे फिर आपको धीरे धीरे कॉर्ड चेंजिंग समझ में आएगी। और किसी स्कूल का कोई क्वेश्चन है तो हाथ उठाइए। केवी रुड़की, आपने फिर कुछ पूछा? सर कोड कॉम्बिनेशन। सर जैसे सी के साथ कौन सा लगेगा? हाँ, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। अभी के लिए हम इतनी बात करेंगे। अगली क्लासेस आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में सारी चीजें मैं धीरे धीरे बताऊंगा। कॉर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है, कौन से कॉर्ड के बाद कौन सा कॉर्ड लगता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि एक क्लास में मैं इतनी सारी बातें नहीं बता पाऊंगा। और इसमें ऐसा होता है कि जब आप म्यूजिक सीखते हैं तो आपको एक लेसन दिया जाता है और फिर आपको घर जाके वो प्रैक्टिस भी करना होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। खाली लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको इंस्ट्रूमेंट लेके उसको उस पे बजा के भी देखना है जो चीजें आपको बताई जा रही हैं। ओके, और ये जितनी भी क्लासेस हम यहाँ रूट्स टू रूट विरसा की तरफ से कर रहे हैं, ये सारी क्लासेस जो है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं www.r2rvirsa.in। उस पे कंप्यूटर पे खोलेंगे तो वहां पे आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड और लॉगिन आईडी वो आपके टीचर्स से और कोऑर्डिनेटर्स से आप ले सकते हैं स्कूल में। ठीक है, वो आप देखो, ये सारी क्लासेस हम लोग लगभग पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं, सारी उसमें रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, आप वो क्लासेस देखिए, हफ्ते में 2-3 जितनी भी देख पाते हैं आप। उसमें आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप उसको नोट कर लो और वहां पे अपना ईमेल डाल के क्वेश्चन लिख भी सकते हैं उसमें, तो वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, school@r2rvirsa.in पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अभी इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हाथ उठाइए जो मैंने सिखाया। किसी का कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। केवी अवाड़ी, आप कुछ पूछ रहे हैं? केवी अवाड़ी, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, चलो ठीक है, अब इस क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू, बाय बाय।